आज हम एक और बीजीय सर्व समीकरण को हल करेंगे। यह एक घन है जिसकी एक भुजा है ए, अर्थात यह ए भुजा का एक घन है, तो इसका आयतन ए क्यूब या यह ए का घन है। ध्यान से देखिए, इस ए भुजा में से यह बी अलग कर ली, अर्थात मैंने बी का एक घन काट कर अलग कर दिया। तो यह जो भाग बचा है वह हो गया ए घन माइनस बी घन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आज हम यही पता करने चलेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है। तो यहाँ से हमने इसको बीच में से काट के अलग कर लिया और इसके 3 हिस्से कर लिए। इन तीनों हिस्सों के योगफल के बराबर इनका आयतन पता करते हैं। यह पूरी भुजा थी ए और यह भी ए। ए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ए और चूंकि पूरी भुजा ए थी उसमें से यह बी माइनस हो गया, तो ये बची ए माइनस बी, अर्थात इस भाग का आयतन हुआ ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर ए माइनस बी बड़े वाले भाग का, प्लस यह दूसरा भाग मंझला भाग, इसकी भी एक भुजा तो है ए, दूसरी भुजा ए से बी कम है, अर्थात ए माइनस बी, और ऊंचाई बी। ध्यान से देखिए, ए बी इंटू ए माइनस बी, तो यह हो गया ए बी ए माइनस बी। ये 2 भाग हो गए। तीसरा और अंतिम भाग, यह इस वर्ग के बराबर था, यह वर्गाकार है, b गुणा b, b गुणा b, b स्क्वायर, और यह भुजा थी a माइनस b, अर्थात b का वर्ग था यहाँ पर और यह भुजा थी a माइनस b। अब हम यह करते हैं कि इन तीनों में से a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा साहब, a माइनस बी। क्या बचा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह हमने एक सर्व समीकरण सिद्ध कर दी।